जी दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंगल फेस मोटर की फॉरवर्ड और रिवर्स कनेक्शन कैसे होता है चेंज ओवर से। तो आइए जानते हैं। ये मोटर है हमारी और ये जो काले रंग का वायर है ये क्लच का है और जो नीले रंग का वायर है वो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का है और जो रेड वाला वायर है वो रनिंग कॉइल का वायर है। और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। कुछ में रनिंग भी होता है, तो रनिंग को आप लोग जानते हैं, एक कनेक्शन रनिंग पे और एक स्टार्टिंग पे दिया होता है, वो तो आप अपने से कर लेंगे। लेकिन इसके कनेक्शन का मेन जो है स्टार्टिंग का झटका कैसे दोनों तरफ दिलाएगा और चलते वक्त लोड जो है वो रनिंग कॉइल पे ही पड़े, उसकी कनेक्शन को आज हम इसको करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग और एक क्लच वायर को आपस में कनेक्ट करके उसको टेप कर देते हैं। उसके बाद एक स्टार्टिंग कॉइल का और एक क्लच को इसको आपस में कनेक्ट करके टेप कर देते हैं। यह एक क्लच और स्टार्टिंग कैपेसिटर के वायर को पैक करने के बाद हमारे पास टोटल 4 तार बचते हैं, जो कि 2 रनिंग का है, एक स्टार्टिंग का है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का है। अब इसको चेंज ओवर में कैसे कनेक्ट करते हैं इसको हम जानते हैं। सिंगल फेस चेंजर अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो उसमें ये जो कनेक्शन आपको दिख रही है ये पहले से भी रहती है। अगर आप 3 फेस का चेंजर को करना चाहते हैं तो ये जंपर आपको ये सामने सामने ऐसे ये दोनों कनेक्ट हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे और ऐसे में कनेक्ट है। ये अमूमन आप खरीदेंगे सिंगल फेस का चेंजर तो ऐसे रहता ही है, अगर नहीं है तो आप ऐसे करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। ये एक स्टार्टिंग पे और एक स्टार्टिंग कॉइल पे और 2 रनिंग पे हमने दोनों मोटे वायर ऐसे जोड़ के कर लिया। अब इसका कनेक्शन इस चेंज ओवर में हम लोग करेंगे। आप चेंज ओवर में रनिंग को कनेक्ट करने से पहले आप इन दोनों पॉइंट को आपस में शार्ट कर लें। फिर उसके बाद आप जो है इन बीच वाले पॉइंट पे मोटर के दोनों रनिंग को ऐसे ऊपर से 1 और 2 नंबर वाले पे टाइट कर दें। फिर उसके बाद ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर है, इसको हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो कि इस जंपर के थ्रू ये तीनों पॉइंट्स एक ही हैं। तो मुझे ये पॉइंट खाली मालूम पड़ा तो मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया। और दूसरा हरा वायर जो मोटर के स्टार्टिंग कॉइल का है उसको आपको इस पॉइंट पे लगाना है। तो हमारा चेंजर में कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का पॉइंट है और ये स्टार्टिंग कॉइल का पॉइंट है और ये दोनों रनिंग कॉइल का पॉइंट है। अब हम यहाँ पे एक सप्लाई के वायर को यहाँ पे टाइट कर दिए और दूसरे को इस बीच वाले पॉइंट पे। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कौन कौन वायर कहाँ कहाँ से। जैसा कि अभी आपने देखा ये एक सप्लाई की वायर है और यह एक सप्लाई की वायर है और यह दोनों जो है आपके मोटर की रनिंग कॉइल की वायर्स हैं और ये आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर का और ये स्टार्टिंग कॉइल का, ये आपका कनेक्शन है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मैंने एक यहाँ से हैंड ड्राइंग से इसका एक डायग्राम भी बनाया है। आप सेम पोजीशन पे चेंजर और मोटर को रख करके और इस डायग्राम को रख करके आप आसानी से इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं।